हेलो भाई। टुडे टॉपिक रशिया एंड यूक्रेन वॉर। 3 इयर्स हो गया रशिया एंड यूक्रेन के बीच वॉर के बीच। सो 3 इयर्स। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रशिया एंड यूक्रेन वॉर? अभी रिसेंट यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मीटिंग हुआ। मीटिंग पे पूरे इंटरनेट वायरल है क्योंकि यूक्रेन का प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की वर्सेस यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इसके बीच पर फाइट ना होकर बहुत फाइट हो गया ऐसे लग रहा था। सो अभी रशिया यूक्रेन वॉर अभी चलेगा और नहीं चलेगा। यूएसए वेस्टर्न सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, लेकिन इलोन मस्क एंड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बना, डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बना, तब डोनाल्ड ट्रम्प वोट प्रचार के पहले सूचना दिया था मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बाद में जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तब मैं यूक्रेन के बीच रशिया के बीच पीस सीजफायर कर दूंगा। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंट मीटिंग हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा मैंने आपको यूक्रेन को प्रेसिडेंट को कहा मैंने जब आपको सपोर्ट नहीं करा था आपको 2 वीक लगता था, रशिया आपको कैप्चर कर लेता था। सो इसकी वजह से यहाँ पर फाइटिंग हुआ प्रो इंटरनेट आप देख सकते हो। इसके बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट वो गया इंग्लैंड पर। सो इंग्लैंड पर जाकर वापस साइन एग्रीमेंट किया। सो यहाँ पर सपोज यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब विड्रॉ करेगा तब यूक्रेन बुरी तरीके से हार जाएगा। सो चलिए शुरू करते। सो 3 इयर्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर। सो 3 इयर्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर। सो वर्ल्ड मैप से आप इजीली समझ सकते हो। सो यूक्रेन एंड रशिया आर नेबर। सो दिस इज यूएसए मैप। ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज यूएसए एंड यहाँ पर था यूएसएसआर। यहाँ पे रशिया है, रशिया, और यहाँ पर रशिया है, और यहाँ पर है यूक्रेन। यूक्रेन का नीचे यहाँ पर डाउन पर है ब्लैक सी। सो यूएसए रशिया बैकग्राउंड। यूक्रेन is a part of Russia. So Ukraine is a part of USSR. रशिया 1991 पर यूएसएसआर डिसोल्यूशन हुआ। सो 1991 पर यूएसए जब डिसोल्यूशन हुआ तब जब यूएसआर 1991 पर डिसोल्यूशन हुआ तब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हो गया एंड खुद को कहा मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सो दिस इज यूएसए। यहाँ पर था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। आप देख सकते हो यूएसएसआर, दोनों का बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर यहाँ पर कोल्ड वॉर क्या है? सपोज यहाँ पर है साउथ अफ्रीका यूएसए का हेल्प कर रहा था ड्यूरिंग 1991 पहले। सो यहाँ पर रशिया ने आकर साउथ अफ्रीका धो रहा था। सो सपोज यहाँ पर है इजिप्ट
इजिप्ट ने सपोज रशिया को हेल्प किया तो यहाँ पर से यूएसए आकर धो देता था। इसो का कहते हैं कोल्ड वॉर। सो 1991 पर जब कोल्ड वॉर 1991 पर जब यूएसएसआर डिसोल्यूशन हुआ तब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। सो अभी प्रेजेंट डे यूक्रेन और रशिया का नेबर है यूक्रेन। रशिया का नेबर अभी यूक्रेन। रशिया नेबर यूक्रेन। इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन के बीच कॉमन कल्चर, इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेड रूट। यहाँ पर ब्लैक सी रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी एंड यहाँ ब्लैक सी और यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया थ्रू जो एनर्जी पर जब रशिया डिसोल्यूशन हुआ तब यूक्रेन ने कहा अब मैं इंडिपेंडेंस रहूंगा। सो यूक्रेन जब इंडिपेंडेंस बनाया 1991 पर रशिया डिसोल्यूशन, यूक्रेन इंडिपेंडेंस। सो यूक्रेन यहाँ पर है, यूक्रेन आप यूरोपीय यूनियन, नाटो और वेस्टर्न ने सपोर्ट में गया और यहाँ पर रशिया चाहता था मुझे सपोर्ट करो। रशिया कहा यूक्रेन को मुझे सपोर्ट करो, लेकिन नहीं। सो रशिया ने क्या करा, रशिया यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट को प्रो रशिया कर दिया। सो प्रेसिडेंट चेंज कर दिया प्रो रशिया। इसी बीच 2014 पर रशिया ने एनेक्स कर लिया यहाँ पर क्रीमिया। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। सो रशिया एनेक्स क्रीमिया 2014 पर। सो इसी बीच वेस्टर्न कंट्रीज रिएक्ट किया। जो वेस्टर्न कंट्री G8 कंट्री था, ग्लोबल G8, वहां से रशिया को निकाल दिया। रशिया निकाल क्योंकि रशिया ने अटैक किया क्रीमिया पर। सो रशिया जब अटैक किया क्रीमिया पर। नेक्स्ट सो रशिया के यहाँ पर वेस्टर्न जो ग्रुप था उसी से निकाल दिया। नेक्स्ट रशिया यहाँ पर यूक्रेन सपोर्ट किया, यूक्रेन सपोर्ट किया यूरोपीय यूनियन। सो यहाँ पर है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने टोटल 27 कंट्री, सो टोटल 27 कंट्री है यूरोपीय यूनियन को। सो यहाँ से इसके अलावा क्लोज एलाय बनकर इसके बाद यूक्रेन चाहता था नाटो का पार्ट बने। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एग्रीमेंट में कहा, आर्टिकल 5 में कहा जो कंट्री जिस कंट्री के पर कोई अदर कंट्री अटैक करेगा उस कंट्री का प्रोटेक्ट करेगा ऑल कंट्री मिलकर। सपोज यूक्रेन नाटो का पार्ट बनाया, सो अमेरिका जितना भी कंट्री है नाटो वो मिलकर उसका ऑपोजिट रशिया है, रशिया अटैक है यूक्रेन, सो रशिया के बीच लड़ाई होगा। सो नाटो का पार्ट। सो यहाँ पर रशिया कहा आप यूक्रेन नाटो में शामिल मत हो क्योंकि जब नाटो पर यहाँ पर ऐड होगा तब आप रशिया के बीच एंड यूक्रेन के बीच यहाँ पर बॉर्डर पर नाटो मिलिट्री आ जाएगा। सो यहाँ पर जो रशिया नेशनल सिक्योरिटी होगा वो यहाँ पर लॉन्ग होगा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए रशिया ने कहा यूक्रेन को आप नाटो में मत जाइए, लेकिन नाटो यूक्रेन कहा हम जाएंगे। सो इसके बाद अब नाटो के इसके लिए 24 फरवरी, सो डेट 2022 14 फरवरी रशिया ने इन्वेशन कर दिया। यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया यूक्रेन के बीच। सो मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया यूक्रेन के बीच रशिया। सो रशिया मिलिट्री ऑपरेशन। इसी बीच क्या हुआ, रशिया कैप्चर बहुत बॉम्बिंग अटैकिंग करने लगा
रशिया या यूक्रेन का कैपिटल कीव, खार्किव और ओडेशा, बहुत सारे पोर्ट है यहाँ पर। सो यूक्रेन अब रिटेलिएशन में क्या करेंगे, सो यहाँ पर यूक्रेन ने मदद मांगा यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्री पर। सो यूएसए ने बहुत सारे टैंक, गोला बारूद, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, इसके बाद मैन व्हीकल, गन, मशीन, यहाँ पर यूएसए सपोर्ट किया यूक्रेन को। इसके बाद इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, फ्रांस में सपोर्ट किया, अदर जो यूरोपियन कंट्री था उन्होंने सपोर्ट किया यूक्रेन को। सो इसके अलावा यूएसए इतना यहाँ पर यूएसए ने जितना भी कंपनी था रशिया पर, जितना भी यहाँ पर सैंक्शन लगा दिया। इसके अलावा आप देख सकते हो रशिया जो फॉरेक्स रिजर्व था उसे भी यूएसए ने सैंक्शन दे दिया, वो फ्रीज कर लिया, पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। इसके अलावा यूएसए यहाँ पर जो रशिया बैंक थ्रू पैसा पेमेंट करता था वो भी बैन कर दिया, स्विफ्ट कोड हटा दिया। सो यूएसए ने रशिया पर बहुत सैंक्शन लगा क्योंकि रशिया डिफिट है, लेकिन रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छी लीडर है, मेरा गुरु है। सो उन्होंने यहाँ पर उतना भी जो सैंक्शन है वो कुछ नहीं, या कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच रशिया ने अलाई करा यहाँ पर जो चाइना है, चाइना पर, और यहाँ पर है इंडिया। सो इंडिया एंड रशिया, चाइना, यहाँ पर अलाई, रशिया प्लस चाइना प्लस इंडिया। यहाँ पर रशिया ने डिस्काउंट के हिसाब, डिस्काउंट पर ऑयल बेच रहा था, यहाँ पर चाइना का बेच, इंडिया का बेच। एंड यूरोपियन यूनियन यहाँ पर सैंक्शन दिया, सो यूरोपियन यूनियन नहीं बाय कर सकते रशियन ऑयल। सो यहाँ पर रशियन ऑयल, यहाँ पर यूरोपियन पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, रिसेशन हो गया था जर्मनी पर बहुत, जर्मनी से गैस थ्रू पाइपलाइन जाता था अदर कंट्री पर, यूरोपियन कंट्री पर। सो रशिया ने यहाँ पर चाइना, इंडिया को झोंक दिया। सो यहाँ से डिस्काउंट पर ऑयल बेच रहा था। नेक्स्ट, यूक्रेन जब डिफीट करेगा रशिया पर, यूक्रेन डिफीट करने के लिए शामिल हुआ, नाटो पर मदद लिया, यूनाइटेड नेशन पर मदद लिया, यूएन पर। इंडिया 1971 पर जब 1971 में इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ था तब रशिया ने वेटो किया। इंडिया अभी रशिया का बहुत सारा बचाया। इसके अलावा यूएन पर जो वेटो था वो यूएन पर वेटो कर रशिया, या वेटो रशिया इंडिया के पास वेटो पावर नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए यहाँ पर जो नाटो में जनरल असेंबली पे मतदान था वहाँ पर एब्सटेन कर दिया, रशिया के खिलाफ नहीं गया। नेक्स्ट, इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। इम्पैक्ट ऑफ रशिया की So impact of Russia-Ukraine war. Humanitarian assistance, humanitarian यहाँ पर crisis, humanitarian crisis. Humanitarian crisis. जब रशिया ने अटैक किया, अराउंड 10 के सिविलियन डाइड, बहुत सारे पीपल कैजुअलिटी, बहुत क्षय क्षति हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यूक्रेन वो डिस्ट्रक्शन हो गया, एंड जो रिफ्यूजी था वो अदर कंट्री पर रिफ्यूजी होकर चल गया यूक्रेन से लेकर। नेक्स्ट, इसके बाद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक, जब लड़ाई यहाँ पर वॉर होगा तब इकोनॉमी का बहुत इम्पैक्ट आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पर जो यूक्रेन का जो पार्ट था वहाँ पर
जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग था, हॉस्पिटल था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया ने। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। नेक्स्ट था 3। वर्ल्ड वॉर के बाद में यूक्रेन रशिया वॉर largest military operation. So after World War, it is after World War II, it is a largest military operation. So it is a largest military operation. Next, यूक्रेन के ब्रेड बास्केट कहा था, लेकिन यूक्रेन पर बहुत सारे सस्ते यहाँ पर सस्ता हॉस्पिटलिटी कोर्स था, इंडिया के स्टूडेंट बहुत सारे जाता था यूक्रेन पर। सो यूक्रेन का ब्रेड बास्केट कहा था, लेकिन जब राशिया यूक्रेन के बीच में तब फूड सिक्योरिटी यहाँ पर इफेक्ट पड़ा, वार का इफेक्ट पड़ा। सो फूड सिक्योरिटी, यूक्रेन ब्रेड बास्केट। नेक्स्ट नंबर 2। सो फूड सिक्योरिटी पर इफेक्ट पड़ा, नंबर 3। यूक्रेन एंड रशिया जब वॉर लड़ा तब स्ट्रेटेजिक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट रशिया के लिए थ्रू। रशिया जब कब्जा लिया था यूक्रेन के क्रीमिया, उसे वहाँ पर ब्लैक सी से रोटेट कर रहा था। इसके अलावा यूक्रेन ने जो डोनबास रीजन वो भी रशिया कैप्चर कर लिया, तो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इफेक्ट पड़ता है दिस वॉर। सो मेरा टॉपिक रशिया एंड यूक्रेन वॉर खत्म हुआ। अब कुछ रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रम्प आया प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सीज फायर ने बात किया, देखा जाए